साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही ख़ास विषय पे बात करने जा रहा हूँ और ये भी कह सकते हैं कि बहुत सेंसिटिव विषय है जो हमारे आज के समाज में घर घर में हो रहा है। इधर मैंने हाल में ही फेसबुक पे कुछ पोस्ट पढ़ी जो कि लोग डालते रहते हैं अपने हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पोस्ट आ रही हैं ये बहुत बायस्ड हैं और इनके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ चर्चा होनी चाहिए, कुछ मंथन होना चाहिए। अभी 2 तरीके की पोस्ट बहुत ख़ास हैं जो हमारे चलती रहती हैं फेसबुक के ऊपर। एक ये होता है कि लोग आजकल की बच्चियों को, आजकल की लड़कियों को जो नई-नई शादी होती है और वो ससुराल जाती हैं, उस बात को लेकर के बहुत तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं कि लड़कियां हैं आजकल वो आ गई, उनको घर तोड़ देती हैं। सबसे पहला तो चार्ज उनके ऊपर यही लग जाता है, अगर वो पति के साथ अलग रहने लग गई या नौकरी करने लग गई, कुछ भी, घर तोड़ देती हैं। उनको किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, उनको अपने मौज मस्ती से लेना देना है। पता नहीं उनके घर में क्या सिखाया गया है। ये सब किस्म की चीज़ें तोड़ मरोड़ के बहुत बताई जाती हैं और मुझे बहुत अफसोस होता है कि उसको डिट्टो करने वाली 100% महिलाएं होती हैं। अब सवाल ये है कि ये बात कहाँ तक सही है, क्यों सही है, ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर थोड़ी सी बात करना है। दूसरी एक पोस्ट आती है, उस पर भी मैं बात करूँगा। वो ये तो हमारा जो इस वक्त यूथ है जो शादी करके हो रहा है, सेटल होने की कोशिश कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये तो हमारी बच्चियों लड़कियों के बारे में है। दूसरी पोस्ट आती है एक बहुत ज़्यादा कि लड़के पढ़ लिख के बाहर चले गए, विदेश चले गए, माँ बाप को छोड़ दिया, उनका कोई ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये सब करके पूरा मतलब कि जो आज का यूथ है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के बाद वो जहाँ उसने अपना घर बसाया, जहाँ उसने नौकरी करने की कोशिश की, खुद को समाज में सेटल करने की कोशिश की, हर कोई उनके पीछे पड़ जाता है। अब चलिए आइए बात करते हैं शुरू से कि ऐसा होता क्यों है और इसमें कहाँ किसकी गलती है। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन ये मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह की बातें करके आप कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि और आने वाली पीढ़ी को इरिटेट कर रहे हैं और उनको जो है वो जो कुछ भी वो अच्छा करना चाहते हैं उससे भी उनको भकला रहे हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि कभी, वो मैं लिंक उसका डालूंगा, इंटरेस्टिंग वीडियो था, ज़रूर देखिएगा तो इससे कनेक्ट हो जाएगा कि पहली शादी कब हुई और क्यों हुई इंसानों की। ह्यूमन बींग्स जब ह्यूमन बींग बने, बंदरों से, चिंपैंजी से जब इंसान बना, तुरंत तो शादी नहीं की। उसके बाद उसने क्यों शादी की और क्या ज़रूरतें पड़ी और वो ये नियम कानून शादी के क्यों बनाए गए, वो अलग वीडियो है, उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। अब शादी के बाद, शादी इंसानों ने एक सिस्टम बनाया मैरिज का, उसमें क्या कमियां थी, क्या अच्छाइयाँ, क्या खराबियाँ, वो धीरे धीरे हज़ारों सालों में बढ़ते बढ़ते आज की स्टेज पे आ गया। और इंसान, खासकर पुरुष, अपनी सहूलियत के अनुसार उन मैरिज रूल्स में कि हस्बैंड वाइफ कैसे रहेंगे, क्या होगा, उनको मॉडिफाई करते आ रहे हैं, और अपने रिलीजन के हिसाब से भी करते आ रहे हैं। तो वो चलता जा रहा है। खैर चलिए, हम उस आज शादी वाले मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बच्चों की, लड़कियों की जो शादी होती है, बच्चा पैदा होने के बाद वो बड़े होते हैं, उस पर बात करेंगे। अब आप कल्पना कीजिए, सबसे पहले जाइए आप उसी ज़माने में चले जाइए, उस युग में चले जाइए, मैं कहूँगा कि जब शादी हो गई, एक कानून, एक समाज ने अपना सिस्टम बना लिया, उसके बाद लड़का और लड़की पैदा हुए किसी भी घर में। ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जब ये सब कुछ नया नया इस पृथ्वी पर शुरू हुआ था। शादी हुई, बच्चे पैदा होना शुरू हुए। बच्चे तो शादी के पहले भी पैदा होते होंगे, ऐसा तो है नहीं। पहला बच्चा जो है वो बाकायदे शादी करने के बाद ही इस दुनिया में आया था। बच्चा पैदा हुआ, लड़की बड़ी हुई, ठीक है। अब जो है ये नियम, ये कानून किसने बनाया उस समय कि जब शादी होगी तो लड़की विदा होकर के लड़के के घर जाएगी। मैं पहली बात कर रहा हूँ उस लड़की की शादी की जो पहली बार इस दुनिया में विदा होके वहाँ घर गई होगी। और ये कानून क्यों बनाया गया? लड़के भी तो हो रहे थे, लड़के से ही तो शादी हुई। ऐसा क्यों नहीं बनाया गया कि लड़का आकर के लड़की के यहाँ रहेगा? और ये तब से आज तक चला जा रहा है। और इस नियम कानून को जिन लोगों ने भी उस समय बनाया,
उन्होंने ऐसा बनाया कि आज उसका खामियाजा हम किस तरह से भुगत रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, तब से लेकर और आज तक में। चलिए पहले उसी युग में चलते हैं और धीरे धीरे आप समझिए कि 2-2, 4-4 साल, 100 साल करके आगे बढ़ रहे हैं। जब ये नियम बनाया गया, माँ बाप के तो प्रेम, जब बच्चा पैदा होता है तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक जो नेचर ने प्रेम बनाया है वो तो होता ही होता है और वो होना भी चाहिए। अब ये कानून बना देने के बाद जो समाज ने उस समय बनाया होगा, उस समय कोई कोर्ट कचहरी या इस तरह से नहीं बैठती होगी या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ये कानून बनाने से क्या हो गया कि जो माता पिता हैं जिनकी वो बेटी है, उसको आपने एक एहसास दिला दिया, एक उसके ऊपर कंपल्शन डाल दिया कि ये लड़की जैसे ही शादी योग्य होगी, बच्चा पैदा करने लायक होगी, इसकी शादी कर दी जाएगी। उस समय तो बाल विवाह भी हो जाता था, बस इधर 6-8 साल की हुई नहीं कि उसकी शादी तय करो। माँ बाप पैदा होते ही लग जाते थे कि ये तो पराई है, पराया धन है, इसको चले जाना है हमारे घर से। अब वो उसको मान लेते थे कि ये हमारी नहीं है, और इस बात को इस हद तक मान लिया गया उस समय कि लोग एम्ब्रियो किलिंग शुरू हो गई, भ्रूण हत्या शुरू हो गई। अरे भाई इसको कौन पाले पासेगा, कौन पढ़ाएगा, पढ़ाई लिखाई तो खैर होती नहीं थी, वो बाद में जब आई तो इतना बुरा इफेक्ट पड़ा इस कानून का कि लड़कियों की हत्या होनी शुरू हो गई। पैदा हो गई गलती से, तब पता चला, भ्रूण में तो पता नहीं चलता था, तो आप फेंक आए उसको, ये कर दिया, ये होता आया और ये मॉडर्न ज़माने तक चलता आया। क्यों? क्योंकि आपने एक कानून बनाया उस समय, एक शादी के बाद का, कि जब शादी होगी तो लड़की पराए घर चली जाएगी, ये तो आपकी है नहीं। फिर किसी तरह से किसी लोगों ने उसको पालना पोसना भी शुरू किया, कह सुन के, तो उसको हर जगह उसको कमियां होने लगी, उसके खाने पीने में कमी, उसके लालन पालन में, उसके कपड़े में, हर चीज़ में। अरे क्या है, हमारी तो है नहीं, चली जाएगी। उसके दिमाग में भरना शुरू हो गया, बच्चे के भी और परिवार के भी, ये भाई अपनी नहीं है, ये लड़का हमारा है, ये हमेशा रहेगा, ये हमारी देखभाल करेगा, इसको ठीक से खिलाओ पिलाओ, है, इसको मजबूत बनाओ। लड़की क्या है, चली जाएगी, अपना समझेगी वहाँ, इसको चौका बर्तन करना है, खाना वाना बनाना है, बस, और क्या, सास ससुर की सेवा करनी है, पति की सेवा करनी है, भाई यही इसकी ज़िंदगी है। ये कानून किन लोगों ने बना दिया भाई, जो आज हमारे लिए मुसीबत बन गया है। मैं कहीं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो बताइए, क्यों नहीं इसका उल्टा बनाया गया? क्यों नहीं ऐसा बनाया गया कि जब शादी हो जाएगी तो दोनों पति पत्नी जो हैं वो अलग बन रहेंगे? आप जानवरों के बाद आपको दिमाग मिल गया तो आपने यही उल्टा सीधा बना दिया। जानवरों में तो कुछ नहीं होता, जानवर में तो जैसे ही आप हाथी ले लीजिए, घोड़ा ले लीजिए, चिड़िया ले लीजिए, किसी को भी लीजिए, जैसे ही बच्चा अपने पैरों पे चलने लायक हुआ, अपना भोजन अरेंज करने लायक हुआ, बस वो बाहर माँ बाप से, वो शेर कहीं, शेरनी कहीं, बच्चा कहीं, सारे जानवर। अब वो अपने हाथ पैर का हो गया, भैया छोड़ो, कहाँ लगे हो? शेर ये नहीं कहता कि मैंने वो बच्चा पैदा किया था और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, शिकार नहीं कर पाऊंगा, तो वो लाएगा मेरे लिए, शिकार करेगा। और वो बूढ़ा हो गया, जैसे तैसे अपना करते कराते हो गया उसका काम। सेम विद एवरी एनिमल। अब आपने एक अपना नया चक्कर शुरू कर दिया, हम संतान पैदा करेंगे, वो बुढ़ापे में हमारे काम आएगा। कहाँ, कौन, कैसे काम आ रहा है? ये तो हम लोग आज देख ही रहे हैं ना। आएगा तो ठीक है, आपका दिमाग अच्छा है, बहुत लोग काम आ रहे हैं। खैर मैं वापस आता हूँ अपनी बात पे। तो आपने लड़कियों को इतना एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बना दिया उसी समय, और वो बदला नहीं गया। क्यों बना दिया गया होगा, थोड़ा सा 1 मिनट बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भाई पुरुष थोड़े, उस समय तो कोई पढ़ाई लिखाई देखी नहीं जाती थी, कुछ भी नहीं था, आदमी लोग थे, वही लोग जाते थे जंगल से, खाना वाना बटोरा, शिकार किया, ये किया वो किया, जैसे अरेंज किया, तो उनका एक वर्चस्व था। तो उन्होंने जो डिसाइड किया कर लिया। औरत थी उस समय भी, वो अपना घर में खाना वाना बनाया, जो कुछ किया, तो उनकी से चलती थी पुरुषों की उस समय, जो कि अब तक चली आ रही है, और अभी हम इस ज़माने पर भी आते हैं। तो उन्होंने कानून बना दिया कि ये लड़की तो हमारे लिए मतलब कुछ नहीं है, इसको तो हमको, ये तो बाहर ही जाना। अब इस चक्कर में आपने लड़कियों को बिल्कुल क्रश कर दिया, क्रश करती चली गई, होती चली आई हज़ारों साल, ठीक है। अब यहाँ अब तक वो स्टेज आ गई है जीवन में, अब क्रश कर दिया, और यहाँ तक क्रश कर दिया, हंसना बोलना बंद कर दिया, कपड़े पहनना अच्छे बंद कर दिया, सर धोना बंद कर दिया, अब तक चला आ रहा है। उस समय लड़की अगर घर में, आप देख लीजिए अपने इर्द गिर्द, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले अलग अलग समाजों में, देखिए मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हमारी हर बात हर समाज पे हर तरह से फिट नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे फिट होती है जहाँ इसका इफेक्ट पड़ रहा है।
हंसना बोलना बंद कर दिया। लड़की क्या है, उसको मतलब घूंघट में रहना है, पर्दे में रहना है, सब करना है, सब चलता आ रहा है और आज भी जहाँ जहाँ चल रहा है उसकी शक्ल ना कोई देख पाए। ठीक है भाई, चलो मान लिया आपने ऐसा कर दिया। अब स्माइल, खुशी, चेहरे पे खुशी आती है तो आदमी सुंदर दिखने लगता है, हैं? एक बच्चा हंस देता है, एक बच्ची हंस देती है, कोई लड़का हंस देता है, उसके दांत वो, तो बच्ची सुंदर ना दिखे उसके हंसने पर रोक लगाई गई है हमारे समाज में। क्यों मैंने खुद देखा हुआ है 50 जगह, अरे बहुत दांत निकालती रहती है हर समय, तमीज़ से रहा करो, तुम्हारे दांत देख लिए तो दांत तोड़ देंगे। ये बिहेवियर हुआ है हमारी बच्चियों के साथ। बोलना बंद कर दिया, बहुत बात करती है, इतनी बात करने की क्या ज़रूरत है, चलो जाओ वहाँ जाओ, यहाँ बैठो बीच में। वहीं पे लड़का बैठा अपने दांत चिघोर रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या भेदभाव था। एक बात और बीच में याद आ गई तो मैं कह दूं, बल्कि इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं। अब आप देखिए कि लड़की को जो मैं बता रहा था कि एक कमोडिटी बना लिया है, कितना ह्यूमिलिएटिंग है। आज भी ये तो चल ही रहा है। कितना ह्यूमिलिएटिंग है कि आप लड़की की शादी तय होनी है। अब आप याद करिए उस ज़माने को क्यों नहीं फॉलो करते आप रामायण महाभारत, जहाँ सीता जी को पूरा अधिकार था कि वो अपना वर खुद चुनेंगी। द्रौपदी को अधिकार था, वो सतयुग की बात है, उसके बाद द्वापर की बात कर रहा हूँ। द्रौपदी को अधिकार था कि वो अपना वर खुद चुनेगी, मगर आपने उनसे दूसरे ही कानून बना दिए। लड़की सजा बचा करके, और वो, अरे आप सोचो उस नन्हे से बच्ची के दिल पे क्या बीतेगी जब वो कमरे से निकल के आ रही है, पर्दा हटा के, ट्रे लिए हुए हाथ में कि चाय के लिए, और आप वहाँ तने बैठे हुए हैं। भाई क्या इतने बड़े लड़का पैदा करके क्या हो गए हो, बैठे हुए हैं। और वो भी लड़के वालों को बात बुरी लग रही होगी, कोई बात नहीं है, मगर समझिए बात को। आपकी भी बेटी तो होगी, ज़्यादातर बेटे बेटियां सबके यहाँ होते हैं। अब वो बैठे हुए हैं, लड़का भी बैठा हुआ है, लड़की, अरे वो कोई बकरी है जो आकर के आप उसको पसंद करवा रहे हैं। एक दुकान लगी हुई है, एक दो लोगों ने मना कर दिया, फिर तीसरी बार कोई और देखने आ रहा है, क्या बीत रही होगी। बंद करो भैया ये देखा दिखावे की प्रथा। उसके बाद बेटा खड़ी हो जाओ, चल के दिखाओ, गाना गा लेती हो कि नहीं गा लेती हो, क्या क्या बना लेती हो, सिलाई कर लेती हो कि नहीं, क्या सवाल है। अब या उसी में लड़की किसी दिन पलट करके पूछ लेती है कि तुम बेटा कितना कमाते हो, तुम्हारा कितना वजन है, तुम्हारी तो पेट निकला हुआ है, तोंद निकली हुई है, तो बुरा मान जाएंगे, अरे बहुत बोलती है। अरे भाई समान है तो उसको भी 4 सवाल आपसे भी पूछ लेने दो, क्या करते हो क्या नहीं, और उसको भी हक होना चाहिए उसी दिन मना कर दे। कर ही रही हैं जो बच्चियां हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मगर क्यों ये बनाया देखा दिखावी, ये परेड का सिस्टम। क्या फील करती होगी अगर 2 लड़के उसको मना करके चले गए और फिर तीसरी बार दिखाया जाना है, तो क्या कितना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, आप सोचो। मैं मानता हूँ ये सिस्टम्स करने के बाद सबसे बड़ी बात है ग्रूमिंग। अब आप कहेंगे आप तो वकालत कर रहे हैं कि लड़कियां खुद ही पसंद कर लें लड़कों को सड़क चलते, और ये वो, मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनको भी आजकल तो बहुत से वो मैरिज साइट्स बन गए, ब्यूरो बन गए, बच्चे बात करने लगे, मिलने लगे, लेकिन आप उनको सिखाइए, उनको इसकी ट्यूशन क्लासेस होनी चाहिए कि किस तरह से आपको अपोजिट सेक्स में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो उसको देखें, उसको पसंद करें, शादी से पहले कहीं मुलाकात हो जाए, रेस्टोरेंट में हो गई, चलते फिरते हो गई, सड़क में हो गई, तो आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे ट्रीट करना है, ये बहुत बड़ा चैप्टर होना चाहिए क्लासेस में। तब आप उसको सम्मान दे पाएगा, लड़का या लड़की लड़के को। आप ही को सब कुछ पूछने का राइट नहीं है। अब तो बहुत बदतमीज़ी होने लग गई है। एक वो बता रहे थे किसी इंटरव्यू में, वो क्या बोलते हैं, ये जो मैरिज ब्यूरोज के कोई संचालक वगैरह थे, कह रहे थे अब तो आप बड़ी ऐसी चीज़ें लोग पूछने लग गए हैं लड़के वाले, लड़की की फिगर क्या है, हाइट क्या है, उसके मेजरमेंट्स क्या है, वर्जिनिटी क्या है। अबे वर्जिनिटी पूछने का क्या मतलब है? लड़का तुम्हारा कितना वर्जिन है भाई बता दो, और जाओ फिर एक सिस्टम बनवा लो, एक कानून बनवा लो कि ये ज़रूरी है वर्जिनिटी टेस्ट होना शादी से पहले दोनों लोग का। मतलब डोंट मेक इट ए मेस, ए मैरिज एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। आदर, सम्मान, प्रेम चलने दो, वो तभी हो पाएगा जब आप उनके भावनाओं की कद्र करेंगे। वो अलग रहना चाहते रहने दो, जाओ आओ मिलो, हैं। इतना आपको वो होने की, सेल्फिश होने की ज़रूरत नहीं है कि लड़का मेरे को पाले पोसेगा, हैं। जानवरों से सीखिए, वो नहीं है सेल्फिश।
एनीवे ये बड़ी पागलपन टाइप की मैं बातें कर रहा हूँ और अभी आगे भी करूँगा वीडियो में। अब आइए यहाँ पर आते हैं। देखिए, जो भी नियम कानून बनता है दुनिया में, आप उसको कैसे भी बना लें, अगर वो सही नहीं है तो वो कभी ना कभी जाके ज़रूर टूटेगा। तो ये जो फीमेल्स को, जो महिलाओं को, जो बच्चियों को जो इतना दबाया गया, फिर एक समाज बदला, लोगों को समझ में आने लगा, कॉन्स्टिट्यूशन बना धीरे धीरे हमारे देश में, सारी दुनिया में, कि नहीं, इनका समान अधिकार है, समान अधिकार दे दिया गया। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, सब जगह घरों में परिवर्तन हो गए, समाज में परिवर्तन हो गया। लेकिन बहुत से लोग बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, उनको डॉक्टर, इंजीनियर इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़ी हों, उनके साथ कोई अत्याचार ना कर सके। ये सबसे अच्छा परिवर्तन हुआ जो पहले नहीं था। ठीक है, मेरे मम्मी पापा के ज़माने में तो कोई औरतें काम नहीं करती थी, मेरी मम्मी तो कभी नहीं काम करती थी, और उनके जितने भी उस वक्त के जो लोग थे, कुछ नहीं था, वो अपना खाना बनाया, ये क्या, हम एक्सेप्टेड था, वो चल रहा है। उनको समझ में भी नहीं आता था, उनको लगता था हम इसीलिए पैदा होते हैं, हम यही ज़िंदगी है। फिर जब ये बनाया गया, बदला गया कि नहीं, तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारी अपनी खुशी है, तुम्हें हर चीज़ देखभाल के तुम कर सकती हो, पढ़ सकती हो, लिख सकती हो, शादी करना एक संतान उत्पत्ति है, तुम्हारी मर्जी है तो करो, मत करो। इस विषय पर भी मेरा एक अलग वीडियो है। तो जब ये खुलापन आया, लड़कों को भी समझ में आया, बच्चों को भी समझ में आया, दोनों को समझ में आया, साथ साथ सबका डेवलपमेंट हुआ। वो भी इस बात पर आ गए कि हाँ भाई, अब यहाँ जब शादी होने का शुरू हुआ तो अब थोड़ा सा ब्रिंगिंग अप में फ़र्क पड़ गया। लड़कियों को जहाँ एक तरफ पढ़ाया गया, उनके हाथ पर उनको इस काबिल बनाया गया कि मुसीबत आने पे, मुश्किल आने पे वो अपनी रोजी रोटी कमाए, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, कितना भी उनकी इनकम हो, इस काबिल हो। मगर लड़कों को भी उसी तरह से ट्रेन किया जाना चाहिए, उनकी भी ब्रिंगिंग अप वैसी होनी चाहिए कि भाई तुमको जिस लड़की से शादी करनी है तुम पहले से समझ लो कैसे। तो अब इस तरीके की चीज़ें आना शुरू हुई और आनी चाहिए। अब जब एक आप सोचो, पहले तो चल जाता था, हो जाता था, लोगों ने अपना दिमाग बना लिया, लड़की को माना ही नहीं कि हमारी संतान है, फेंको, भेजो, शादी करो। अब कोई माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा है, 18 साल, 20 साल, मैं अब आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ, लास्ट 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, आप क्या सोचते हैं? वो पहले की तरीके से, अरे जाओ तुम मरो कटो, हैं बकरी की तरह, आप ले जाओ, हैं जो मर्जी आए कर लो, कोई एक्सेप्ट करेगा? कहाँ, किस हवा में समाज जी रहा है? और उस पर लोग कमेंट मारते रहते हैं, वो आई नहीं, उसने नहीं, वो क्यों करे आपके लिए? अरे आप अपना समझो भाई, उसने शादी करनी है, एक वो भी एक सामाजिक रूल है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है कि आपको शादी ज़रूर करनी है। वो शादी कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि उसकी मर्ज़ी है, जिस लड़के से कर रही है उसकी मर्ज़ी है, बाकी बच्चे उन्हें कितने पैदा करने हैं, क्या करने हैं, कैसे करना है, वो भी उनकी मर्ज़ी है। ये समाज के ठेकेदारों का काम नहीं है कि उनको हर चीज़ बताएं उस बच्ची को। और वो क्यों आपके यहाँ आकर के आपके हिसाब से, मुझे थोड़ा जवाब दे दीजिए। आप अपना इंतज़ाम खुद करो भाई ज़िंदगी भर, कैसे खाना बनाना है, कैसे बीमारी निपटनी है, कैसे क्या करना है। और बच्चा अगर इस काबिल है, वो बच्ची, आपका बच्चा, आप उसको वैसे संस्कार आपने दिए हैं तो वो ज़रूर करेंगे, कर भी रहे हैं, लड़कियां भी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं। लेकिन आपको शिकायत करने का कोई राइट नहीं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता है कि मैं लड़के वाला हूँ और मेरा लड़का है या लड़के का, कि भाई ये तो मैंने तो शादी की है और मुझे तो अब तुमको ये करना है, मैं कहूँ तो तुम नौकरी कर सकती हो, मैं मना कर दूँ तो नहीं कर सकती हो। पहले उसका यस नो समझनी है आपको, तब जो है आपको ये, इस चीज़ को भूल जाइए। अगर इन चक्करों में पड़ेंगे, वो फेसबुक पे लंबी चौड़ी बातें लिखेंगे तो कोई कुछ नहीं सुनने वाला, आप फ्रस्ट्रेट होंगे। जब जो वो ज़माना था नहीं बदला, तो आज ये ज़माना आ गया है कि आपको खुद अपनी देखभाल करने की व्यवस्था करो। खुद तो आपने चाय पकौड़ी खा करके और पता नहीं क्या क्या करके आप बीमार हो गए, अब बहू आ जाए वो आपको देखे भाले, आपने दारू पी पी के अपना लीवर ख़राब कर लिया, खुद तो चिंता नहीं की। अब लड़का आपका इलाज कराए और सब कराए। पहले तो यही प्लान करके करते थे। लड़कियां हो गई तो पता नहीं क्या मुसीबत है, अब तो बहुत सोच बदल गई है, 2 गर्ल्स क्लब बन गए हैं, बहुत कुछ हो गया है, समाज एकदम बदल गया है और सही दिशा में बदला है। मैं तो यही कह रहा हूँ, मेरी बात पसंद आए तो आए, नहीं आए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या थी, 2 लड़कियां हो गई, नहीं साहब अब, अरे मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जानता हूँ खुद,
2 लड़कियां हो गई। हमारे यहाँ तो अब कानून बन गया है कि आपको भ्रूण परीक्षण ही नहीं करा सकते हैं, वो सब इसीलिए बहुत सख्ती हो गई है कि लड़कियों को बचाने के लिए और उनके ऊपर अत्याचार होने के लिए। तीसरी लड़की, वो लड़का चाह रहे हैं तब भी, पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। तीसरी अगर बच्चा आ गया पेट में और पता लगा कि लड़की है तो भाई इसका तो अबॉर्शन करवाओ। रिसोर्सफुल लोग पता लगा लेते हैं। ये तो सोच है, ये पढ़े लिखों की है, तो औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो हमारी बच्चियों को उनका राइट है उनकी ज़िंदगी देने का। थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। उसको अगर पढ़ाया लिखाया गया है, आप उसको उसके माँ बाप से दूर नहीं कर सकते। एक तरीका अजीब सा बना लिया है। कौन आप कोई अब आप बिना बायस्ड हुए, मेरे जो भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं, कौन माँ बाप इसमें बैठा हुआ देख रहा है जो अपनी बेटी को ये मान ले आज के ज़माने में पढ़ा लिखाने के बाद कि ये चली जाएगी, इसका मुझसे कोई मतलब नहीं है। पहले दिन से लोग शुरू हो जाते हैं, अरे भाई तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम अब माँ बाप को भूल जाओ, भाई बहन कोई मतलब नहीं, अब तुम्हारा यही घर है, वहाँ से डोली उठी है, यहाँ से अर्थी उठेगी। अभी भी इस टाइप के लोग हैं। ऐसा नहीं होगा और कोई बच्ची ये करेगी भी नहीं, और जब वो नहीं करेगी तो आप फेसबुक के ऊपर कमेंट डालोगे। तो ये दिस इज़ नॉट परमिसिबल एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए, आप अपनी जीजिए और आप अपना माहौल बनाइए, बच्चों के साथ बनाइए। बचपन आपने तो अपने माँ बाप को रखा नहीं, आपका बेटा तो देख रहा है हमेशा कि मेरे पापा क्या करते हैं, और अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपने नौकरी पे ना जाए, यहाँ पर पड़ा रहे, वहाँ से छुट्टी लेके आए, नौकरी से निकाल लिया जाए, कोई बात नहीं है, मेरी देखभाल करे। आपसे कहेगा वो कि आप मेरे पास आके रह जाओ, तो आपके इतने नखरे होंगे कि मैं जाऊँगा नहीं, आपका ईगो सामने आएगा, मैं क्यों जाऊँ, मैं बहू के यहाँ नहीं रहूँगा। तो भैया समाज बदल गया, ठीक से समझा रहा हूँ। अगर खुशहाल रहना है तो बहुओं को बताएंगे एडजस्ट कर लो, बेटे को बताएंगे एडजस्ट करो। अरे खुद एडजस्ट करो ना, खुद तो एडजस्ट करने को कहीं तैयार नहीं। आप क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हैं? जाइए बहू के यहाँ रहिए और बेटे के साथ रहिए, वो दुनिया में कहीं भी हों, वो एडजस्ट करें, वो आ जाए, वो आपके दिन भर नौकरी करके भी आए लड़की, मगर आए तो वो सब लोग बैठे हुए हैं, भाई अब आएगी तो चाय बनाएगी, अरे भाई 2 मिनट उसको भी मुँह हाथ धो लेने दो, नहीं चाय बनाई, अरे महारानी जी आई हैं नौकरी करके, अच्छा उसी में कहीं लड़के ने चाय बना के दे दी अपनी बीवी को, तब तो समझिए कि लड़का बीवी का गुलामी घोषित हो जाएगा पूरे फेसबुक पे, पूरे यूट्यूब पे। प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस नॉनसेंस इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। और ये कुछ गलत भी नहीं हो रहा है, मैं कोई गलत बात को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये है, आप एक इंसान हैं, हर इंडिविजुअल को संबोधित करके कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी खुशहाल जिए, अपनी सेहत ठीक रखिए, दूसरों के ऊपर बोझ ना बनिए, अपने फाइनेंसेस देखिए, किसी से मांगना नहीं पड़े, और इस तरह से रहिए। और माहौल अपने घर का क्रिएट कर लीजिए ना, वो तो आपके हाथ में है कि आपने बेटी को कैसे बड़ा किया, बेटे को कैसे बड़ा किया। अब आपकी बेटी को भी आप जो भी संस्कार देंगे वो वहाँ जा कर के वही करेगी। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आपसे कि आप ऐसे संस्कार दीजिए कि वो वहाँ जाके सास ससुर के तलवे चाटने लगे, मत सिखाइए। वो इंडिविजुअल है, वो सम्मान करे, आदर करे, अपनी ज़िंदगी जिए, जहाँ ज़रूरत हो वो हर बुजुर्ग की, हर इंसान की, नॉट ओनली सास ससुर, उसके प्रति उसकी सहानुभूति होनी चाहिए। उसको सिखाइए कि दुनिया में कैसे अच्छे इंसान बना जाता है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इस विषय पर बहुत चर्चा हो सकती है, हो सकता है मैं आगे आप लोग देखें तो मैं इसके ऊपर एक ग्रुप डिस्कशन भी करना चाहूँगा। अगर सुनने वाले 5-7 लोग भी लिख दें कमेंट पे और वो मुझसे अगर सहमत नहीं हो रहे हैं तो लेट अस टॉक ऑन ए जूम मीटिंग, उसका भी वीडियो बना लेंगे। और आप काउंटर सवाल कीजिए मुझसे, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं आपसे करूँगा, आप मुझे दीजिएगा। तो ये हमें बच्चियों के संग जो उस समय जो निर्णय लिए गए आज से सदियों पहले, वो हम आज तक भुगतते आ रहे हैं। और अब उसको जब आज की पीढ़ी हमारी तोड़ने की कोशिश कर रही है तो आप बता रहे हैं ये नालायक है, चाहे लड़के हों चाहे लड़की हो। चलिए अभी फ़िलहाल यहीं ख़त्म करता हूँ, इसके बाद फिर आगे इस विषय पे फिर कभी बात की जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।